बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इस दौरान करण माहरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बद्री केदारनाथ धाम का प्रसाद भी दिया था। लेकिन जैसे ही फोटो वायरल हुई तो बीजेपी ने करण माहरा और खड़गे को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता मनवीर चौहान ने कहा कि बद्री विशाल और केदारनाथ का अपमान देखकर भी करण माहरा हंसते रहे और कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं बीजेपी के वार का करण माहरा ने जवाब दिया। करण माहरा ने सीधे तौर पर कहा कि मनवीर चौहान ने जोशीमठ आपदा पर कुछ नहीं बोला, सोने की चोरी पर कुछ नहीं बोला और वो प्रसाद के मुद्दे पर ऐसा बयान दे रहे हैं। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी नग्न हो चुकी है। कौन भाजपा जो गर्भगृह में घुसकर नियम तोड़कर 5-5 कैमरे लेके प्रधानमंत्री को अंदर लेके जाते हैं, जहां का अध्यक्ष खुद केदारनाथ बाबा के जो नियम कानून है उनको तोड़ने का काम करते हैं। चांदी क्विंटलों के हिसाब से चांदी हटा के 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2-2.5 करोड़ रुपए का सोना लगाते हैं। कौन भाजपा जो शंकराचार्य का अपमान करती है? कौन भाजपा जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आस्था के केंद्र जोशीमठ के क्षय के कारण है? ऐसी भाजपा के लोगों के वक्तव्यों पे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग जान चुके हैं और ये पूरी तरीके से नग्न हो चुके हैं लोगों की नज़र में। इनके लिए धर्म कुछ नहीं है, वोट की राजनीति, पोलराइजेशन ऑफ वोट, केवल उतने तक इनकी नियत है। और शर्म नहीं आई उस भाजपा के प्रवक्ता को बोलने में, जो जोशीमठ के पे कुछ नहीं बोला, जो सोने की चोरी पे कुछ नहीं बोला, जो लोगों के लगाए गए आरोपों पे कुछ नहीं बोला, और जो जोशीमठ एक बार भी नहीं गया वो आरोप लगा रहा है। दीपिका भंडारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अब देखिए एक फोटो पर बड़ा घमासान मचा हुआ है कि करण माहरा प्रसाद दे रहे हैं और खड़गे जी उसको बस दूर से दुआ सलाम कर रहे हैं प्रसाद को। ऐसे में भाई बीजेपी ने हमला कर दिया है कि ये देखिए ये अपमान कर रहे हैं, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं करण माहरा भी अब जवाब दे रहे हैं। क्या समझा जाए, मतलब आखिर ये राजनीति किस ओर जा रही है? मतलब घेरना है, कुछ भी बात हो उसको बस घेरना है, अब यही रह गया है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक हमने जितनी भी मुलाकातें देखी हैं, चाहे वो सीएम धामी ने पीएम मोदी से की हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की हो, तो अक्सर हमने देखा है कि खड़े होकर उनको सम्मान दिया जाता है, भेंट की जाती है। चाहे वो केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, उनकी जो तस्वीर है वो भेंट की जाती है, तो वो खड़े होकर की जाती है पूरे सम्मान के साथ। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है, वो खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात करने बीते दिनों वो गए थे। वो बद्री केदारनाथ धाम का प्रसाद उनके लिए लेके गए थे। तो जरूर हर कोई उम्मीद करता है कि अगर उनके धाम से या उनके प्रदेश से किसी धाम का अगर प्रसाद जाता है या कोई भी ऐसी चीज जाती है तो उसका सम्मान किया जाए, ताकि पूरे देश भर में जो है उत्तराखंड की छवि वो अच्छी हो। लेकिन जिस तरीके से खड़गे ने प्रसाद को बैठकर, सबसे बड़ी बात यह है कि बैठकर उन्होंने खड़े होने तक की जहमत नहीं उठाई, बल्कि बैठे बैठे ही उन्होंने प्रसाद को छू लिया और कहा कि ठीक है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया। भाजपा ने जमकर कांग्रेस पर हमला किया है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सम्मान करना नहीं जानते। बद्री केदारनाथ जहां पूरे विश्व भर के जो श्रद्धालु वहां दर्शन करने आते हैं, वहां के प्रसाद के लिए तरफ से उन्होंने उसका अपमान किया है। लेकिन दूसरी ओर करण माहरा का कहना है कि उन्होंने जो प्रसाद है उसको छू कर माथे पे लगाया था, लेकिन माथे पे लगाने के दौरान जो उसकी उनकी तस्वीर नहीं खींची गई, बल्कि हाथ से ऐसे छूते हुए डब्बे को जो तस्वीर है वो खींची गई, जिससे ये लग रहा है कि प्रसाद को दूर कर रहे हैं या उसको अपने से दूर कर रहे हैं इस तरीके से। तो करण माहरा का ये बयान है, वो दीपिका उन्होंने दीपिका तस्वीर भी तो खींचने वाले इन्हीं के थे, कोई बाहर के थोड़ी ना आए थे। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही सवाल है कि तस्वीर खींचने वाले यही थे। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जब उनसे सवाल किया गया तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लग गया था, जब ये तस्वीर शेयर की जा रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस फोटो को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने वो अनजान बने रहे। कांग्रेस की जो भी मीडिया प्रभारी हैं, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं, उन्होंने इस फोटो को वायरल कर दिया, जिसके बाद अब जमकर किरकिरी जो है वो हो रही है करण माहरा ने। लेकिन इसमें वो गलतियां गिराई है भाजपा की, जिससे उन्होंने उस पर हमला किया। वो कह रहे हैं कि जब नोट उड़ाती है कोई महिला केदारनाथ में तो उनको वो नहीं दिखता, जब प्रधानमंत्री 10 कैमरा लेके गर्भगृह में जाते हैं उनको वो नहीं दिखता, लेकिन उनको प्रसाद जो मैंने दिया है खड़गे को और हाथ से ऐसे कर रखा तो उनको ये जरूर नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा प्रवक्ता जिनका बयान जो है अखबारों में छपा हुआ, उन पर भी हमला किया है कि जोशीमठ आपदा में वो कुछ नहीं बोले, अंकिता भंडारी मामले में वो कुछ नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस को घेरने की बारी आती है तो वो जरूर इसमें अपने बयानबाजी करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर भाजपा समेत जो उनके प्रभारी हैं उन पे भी हमला किया है। और लेकिन
लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कहती है, ये बात सच है। तस्वीर बहुत कुछ कहती है, लेकिन दीपिका अब सवाल यही है ना कि अगर ये चीज़ बीजेपी के साथ हुआ होता तो अभी कांग्रेस वाले भी हमलावर हो जाते। तो अब यही तो बात है ना कि अब चीज़ें जो है वो देखने वाली बात है कि आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। आप एक दूसरे पर हमलावर तो हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये है, वो उस पर हमलावर हैं, वो उस पर हमलावर है, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी कहती है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बीजेपी गलत कर रही है। अगर तस्वीर बीजेपी की तरफ से खींची गई होती तब आप क्या करते? अगर जी अगर बीजेपी की तरफ से यही चीज़ आती तो क्या ये लोग इस चीज़ को मुद्दा ना बनाते? जी बिल्कुल, देखिए पक्ष विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष जब उनके सामने कुछ ऐसा मुद्दा आता है तो कोई भी पार्टी जो होती है वो नहीं छोड़ती है इस मुद्दे को लपकने में। खासतौर पर बात करें कांग्रेस की तो उनकी जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी, वो भाजपा की एक-एक चीज़ जो है उनको उठा-उठा के सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं, मीडिया कर्मियों को भेजती हैं और जमकर जो है सरकार की किरकिरी करवाती हैं, ये सच है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो ऐसे में अगर भाजपा को कोई मुद्दा मिला है कांग्रेस के खिलाफ और वो भी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जैसे उसका प्रसाद के लेकर के विवाद खड़ा हुआ, तो ऐसे में अगर भाजपा ने कुछ कहा है या कुछ कांग्रेस को बताया है कि ये अपमान है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। क्योंकि हर बार हमने यही देखा है कि पीएम मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद खड़े होकर प्रसाद को चाहे ग्रहण कुछ भी करते खाते भी देखे गए हैं कई बार। जी, जी। हाँ। और दर्शन के लिए वो लगातार केदारनाथ में आते रहे हैं। उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण है, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें से एक है। तो ऐसे में वो उनका सम्मान करते हैं। पूरे हर बार केदारनाथ किसी न किसी कारण आते रहते हैं, केदारनाथ के दर्शन करते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा, अगर प्रसाद का अपमान करते हैं तो ये पूरे उत्तराखंड के लिए शर्मनाक है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने कुछ गलत इसमें बयानबाजी की है। मतलब कहीं ना कहीं अगर प्रसाद को ग्रहण करना था, दोनों हाथों से लेकर ग्रहण कर लेते तो उसमें कुछ जा नहीं रहा था। प्रसाद भी तो था जो लेकर आए थे बड़े श्रद्धा से करण महाराज कि भाई चलो लेकर चल रहे हैं। अब उसको ऐसे छू लेना, हो सकता है माथे पर लगाया उन्होंने, लेकिन सवाल यही है ना कि उसको अगर दोनों हाथों से ग्रहण करते तो चीज़ें, तस्वीर और बेहतर जाती। और ये भी एक जाता कि किस तरह से देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किस तरह से बद्री केदारनाथ को मानते हैं, उनके दिल में कितनी श्रद्धा है। फिर ये एक अलग छवि करण महाराज ये अपने जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है उनकी वो पेश कर सकते थे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।